नमस्कारम मित्रों, सभी हरिजनों को सादर प्रणाम, नमन वंदन अभिनंदन। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के विस्तार पटल हृदयांगन गीतिका पर मैं भैया जी नीरज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज शुक्रवार का दिन है। आप सब जानते हैं कि आज का दिन आध्यात्मिक कथाओं या बुद्ध कथा के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए इस क्रम में मैं अपनी एक छोटी सी बुद्ध कथा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी कथा प्रसंग में आगे बढ़ूँ या कथा प्रसंग से आपको अवगत कराऊँ, मैं आदरणीय परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, जो संस्था के प्रमुख संरक्षक हैं और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रहते हैं। उनको चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी संरक्षक मंडल के सदस्य, सभी पदाधिकारीगण, सबका सादर आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए छोटे से कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। यह तो आप सबको विदित ही है कि सिकंदर विश्व विजेता रहा। उसने देश विदेश के अनेक देशों पर, अनेकों स्थानों पर अपना आधिपत्य जमा दिया। तलवार की नोक पर उसने विश्व का बहुत बड़ा भूभाग जीत लिया। अंत में जब वो थकने लगा, कभी उसको जब ये अनुभव हुआ कि ये जो मैं जीत रहा हूँ इसका क्या औचित्य है, क्योंकि यदि मैं इसको भोग ही नहीं पाऊंगा तो इसका क्या लाभ। इतना समय तो मैंने इसको जीतने में ही बिता दिया है और फिर मैं इसका यदि उपभोग न कर सकूं तो व्यर्थ है। इतनी मेहनत जो मैंने की वो व्यर्थ है। तो उसने सोचा कि कहीं कुछ अमरता प्राप्त करने का साधन किया जाए, जिससे कि अमर हुआ जा सके, ताकि एक लंबे समय तक, बल्कि सृष्टि के रहते तक इस जीती हुई संपदा का, इस जीते हुए भूभाग का आनंद लिया जा सके। उसने लोगों से पूछना प्रारंभ किया कि कहीं कुछ ऐसा पदार्थ है इस धरती पर जिससे को कि ग्रहण करके अमर हुआ जा सके। सबने अपने अपने विचार दिए। किसी से कोई विशेष उत्तर उसको, यानी संतुष्टिपूर्ण उसको उत्तर नहीं मिला। फिर वो एक साधु महात्मा की शरण में गया। पहुंचे वे संत बताए किसी ने कि आप उनसे मिलिएगा तो हो सकता है वो आपकी समस्या का समाधान कर दें। उनके यहाँ गया, दंडवत प्रणाम किया, बताया कि मैं किस इच्छा से आया हूँ। तो साधु ने कहा कि वैसे ये बहुत कठिन कार्य है, इसको न करें तो अच्छा है। लेकिन सिकंदर तो सिकंदर ठहरा, उसके तो मस्तक पर अभिमान चढ़ा हुआ था। उसने कहा नहीं, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा, वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। साधु ने कहा कि मुझे जान जाने का तो कोई डर खौफ नाम की चीज नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने जीवन भर
सन्मार्ग पर ही चलने की सदा सबको प्रेरणा दी है और स्वयं भी सन्मार्ग पर ही चला हूँ। इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। और उन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत के एक दुर्गम क्षेत्र का उन्होंने वर्णन बताया कि वहाँ एक गुफा है जो अक्सर पेड़ों की टहनियों से इस प्रकार से ढकी रहती है कि वहाँ गुफा होने का आभास नहीं होता किसी को, लेकिन उस गुफा के अंदर अमृत जल है, अमृत धारा बहती है। यदि आप उस अमृत धारा के जल को पी लें तो आप अमर हो जाए। सिकंदर ने कहा ठीक है। चलता रहा ढूंढते पूछते भालते वो अंततः उस गुफा तक पहुंच गया जिसका पता साधु महात्मा ने बताया था। और पेड़ों की डालियों को टहनियों को काटते हुए उसने गुफा का मार्ग खोज लिया। अब वो गुफा के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद में कुछ दूर जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ एक जलधारा उसको दिखाई देती है जो साधु महात्मा के कथनानुसार अमृत जल की धारा थी। सिकंदर नीचे बैठ करके उसमें अंजलि में लेकर के उस अमृत जल को और पीने के लिए जैसे ही मुंह तक लेकर के जाता है तभी वहाँ किसी के बोलने की आवाज़ आती है और वो ये कहा जाता है कि सिकंदर इसको मत पीना। सिकंदर इधर उधर देखता है, उसको कोई आदमी नहीं नजर आता। वो एक बार पुनः अंजलि में जल लेकर के और फिर उसको पीने के लिए चलता है और फिर उसको आवाज़ आती है तो सिकंदर तलवार निकाल करके खड़ा हो जाता है। तुरंत जल को छोड़ देता है, तलवार निकाल करके खड़ा हो जाता है कि तू कौन है जो मुझे अमृत जल पीने से रोक रहा है, मेरे सामने आ और मुझसे युद्ध कर। तो उसने देखा कि एक कौवा वहां गुफा में प्रकट हुआ। अब कौवे की स्थिति क्या थी, उसके पैर गल गए थे, सारे शरीर के बाल झड़ गए थे, पंख उसके शरीर पर थे नहीं, वो केवल एक कंकाल मात्र, जैसे जीव का एक कंकाल होता है, जैसे मनुष्य का एक कंकाल होता है, तो वो कौवे का, कागा का एक कंकाल मात्र था। बस उसकी आंखें खुली हुई थी, शेष उसके शरीर में कोई भी दम नहीं था, कोई भी शक्ति नहीं थी। वो खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत अनुभव कर रहा था, बहुत परेशानी अनुभव कर रहा था। सिकंदर ने पूछा कि ये तुमने बोला? कौवे ने कहा कि हाँ, मैं ही बोला था, मैंने ही तुम्हें रोका था। तो सिकंदर अभिमान में बोलता है कि तेरी ये औकात कि मेरी तलवार के सामने तू इस तरीके से बात कर सके। मैंने इस पृथ्वी के बड़े भूभाग को जीत लिया है इस तलवार की नोक के बल पर, और तू मुझे चुनौती दे रहा है इस अमृत जल को पीने के न पीने के लिए। तो कागा ने कहा कि सिकंदर, ये भूल कभी मत करना इस जल को पीने की। सिकंदर ने कहा क्यों? तो कौवे ने कहा कि मुझे देखो, मैं भी एक दिन इसी अपने अभिमान में आकर के
इस गुफा के अंदर घुसा और इस अमृत जल को मैंने पी लिया। आज स्थिति ये है कि मेरे सिर पर कोई बाल नहीं है, मेरे शरीर पर कोई पंख नहीं है, मेरे पैरों में रत्ती भर भी शक्ति नहीं है कि मैं खड़ा रह सकूं। कंकाल मात्र होकर के रह गया हूं, लेकिन जीवित हूं इसलिए कि मैंने अमृत जल पिया है। मैं मर नहीं सकता, मरने की इच्छा करता हूं, क्योंकि इस जीवन का क्या मोल जो मैं ना कहीं उड़ सकता हूं, ना कहीं घूम फिर सकता हूं, ना अपने किसी संगी साथी से मेल मिलाप कर सकता हूं, न किसी से ढंग से वार्तालाप कर सकता हूं कहीं जा कर के, न खुले आसमान में विचरण कर सकता हूं। मेरे इस जीवन का क्या मूल्य है? इस अमरता का मैं क्या करूं जब मैं कुछ कर नहीं सकता? शरीर में कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम इस अमृत जल को मत पियो, क्योंकि तब तुम जीते तो रहोगे, लेकिन हमेशा मरने की दुआ मांगोगे। शरीर का जब तक ही रहना उचित है, शिक्षा इससे यही मिलती है कि शरीर का जब तक ही रहना उचित है जब तक कि वो गतिमान रह सके। मनुष्य अपने हाथ पैर चलाते हुए अपने शरीर को अपने कार्य करते हुए इस जीवन का अंत हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। वो अमरता बेकार है जो कि आपको अक्षम होकर के जीने के लिए मजबूर करे और आप पग पग पल पल पर अपने मरने की दुआ मांगे, लेकिन अमृत पी लेने के कारण मर भी न सकें और शारीरिक स्थिति के कारण जी भी न सकें, जीने की भी इच्छा ना हो। पहले कभी आए थे ये सोच करके कि हम सदैव जिएंगे, कभी मरना नहीं चाहेंगे, और इसको पीने के बाद स्थिति ये हो गई कि अब जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा है, लेकिन अमृत जल को पी लेने के बाद में मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते। तो इसलिए मित्रों, इस छोटे से कथा प्रसंग से जो शिक्षा मिलती है वो यही है कि मनुष्य को कभी भी ऐसी महत्वाकांक्षा में नहीं फंसना चाहिए, ऐसी महत्वाकांक्षा कभी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए जो कि उसके जीवन का सुख चैन छीन ले और फिर वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि ना इधर का रहे ना उधर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कथा प्रसंग का समापन करता हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त इसके आगे कथा है भी नहीं। और आज चूँकि शुक्रवार था इसलिए मुझे स्मरण हो आया कि मुझे कोई बोध कथा यहाँ पर देनी है, तो इसलिए मैं उपस्थित हुआ। आज अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु, कर्तव्य निर्वहन हेतु कल पुनः विषय के अनुसार या कुछ अतिरिक्त अपने मनोनुकूल भाव लेकर उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। समय लगभग यही रहेगा, 5 सवा 5 के बीच में। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मुझे अपना आशीष दें आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय विधुभूषण द्विवेदी जी,
जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं विद्युत प्रभा दीदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हृदयांगन संस्था की, और हृदयांगन बीथिका और साहित्य लोक की संयोजिका हैं बहन वर्षा खन्ना भी उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, और इनके अतिरिक्त और जो भी सुन रहे हैं या बाद में सुने, उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और अंत में चलते चलते कहता हूँ, जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था, जय जय हृदयांगन बीथिका, जय जय परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों की साधना। नमस्कार, कल फिर